हेलो फेसबुक, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे एक बार क्लियर कीजिएगा कि मेरी वॉइस आ रही है, क्योंकि जस्ट मैं अभी 1 मिनट पहले लाइव आया था और मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। तो मैं आप लोगों से थोड़ा कंफर्मेशन चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस अभी आ रही है। कोई भी अगर मुझे देख रहा है, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस अब आ रही है, क्योंकि मैंने अभी खुद अपने एक फोन में चेक किया, मेरी वॉइस आ रही है। अभी जस्ट हमने एक लाइव स्टार्ट किया था और वहां पर वॉइस का थोड़ा सा इशू था, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। तो अभी शायद मुझे लग रहा है ऐसा कि मेरी वॉइस आ रही है। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं फटाफट से वीडियो को शेयर करके आता हूं, फिर आगे हम बातचीत स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी आर बैक अगेन। लाइव वीडियो शेयर हमने कर दिया है, आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे हमने अभी बता भी रहे थे हम कि आज का जो वीडियो है हमारा, वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है। पहली बात तो है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को काफी समय से कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को थोड़ा सा मिस गाइडेंस मिला है, या थोड़ा सा उनको समझ नहीं आया कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में क्या है। और वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ लोग मूव कर गए हैं जिसको वो डायरेक्ट सेलिंग समझ रहे हैं, बट वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। कुछ लोगों ने बहुत समय तक डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, सफलता नहीं मिली, फिर वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले गए हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, बट वो उन्हें भी डायरेक्ट सेलिंग की तरह ही प्रमोट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की तरह ही बता रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग से कंपेयर करके वो अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे बेहतर है, और वो जो हम अभी तक कर रहे थे वो बेहतर नहीं था। तो इस बारे में आज बात करेंगे। और ये मेरे माइंड में एक्चुअली कहां से आया कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था, मैंने अपने फेसबुक के प्रोफाइल से एक पोस्ट किया था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग ना सिर्फ पैसे को ही सफलता मान लेते हैं, और इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, एमएलएम के थ्रू स्कैम होते हैं। और ये जो मेरा पोस्ट था, बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से लिया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, और बहुत सारे लोगों ने इसमें थोड़ा गलत रिएक्ट किया, आकर के बोला कि नहीं, पैसा कमाना बहुत जरूरी। बिल्कुल पैसा कमाना बहुत जरूरी, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। पैसे के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। और मैं इस बात को इस तरीके से नहीं बोलना चाहता था कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। मैं एक्चुअली में जो बोलना चाहता था वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैं क्या बोलना चाहता था, और जो मैं बोलने वाला था, जो मैं बोलना चाहता था उससे पहले अब जब बात ये आ गई कि क्या पैसा ही बहुत जरूरी है, इस पर एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा अगर आप सुनना चाहें कि पैसा जरूरी है या नहीं है। ऑल्दो सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, बट पैसे से पहले क्या जरूरी है, तो एक छोटी सी स्टोरी से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक साधु था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिद्ध एक साधु था, बहुत ही ज्ञानी, बहुत लोग उसे मानते थे। ऐसे ही उनको मानने वाले एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अमीर इंसान थे, और उनका ड्रीम था, बहुत अच्छा ड्रीम था, बहुत अच्छे ड्रीम्स उन्होंने देखे थे, वो उन्होंने बहुत ड्रीम्स हासिल किए, और रिसेंटली उन्होंने एक और ड्रीम अपना पूरा किया, और वो ड्रीम था लैम्बोर्गिनी कार। उन्होंने एक लैम्बोर्गिनी कार परचेज करी इन पर्सन ने, और उन साधु को कॉल किया और बोला कि साधु जी, मैंने अभी एक लैम्बोर्गिनी परचेज करी है, कि क्या आप मेरा टीका वगैरह करेंगे। जैसे कि टीका वगैरह शुभारंभ वगैरह करते हैं, कोई भी नई गाड़ी आती है तो उसे ब्लेसिंग्स लेते हैं हम आगे लोगों से, अपने जिनको हम मानते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो हाँ बोलो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, लैम्बोर्गिनी का क्यों नहीं करेंगे। लैम्बोर्गिनी कहां रोज रोज साधुओं के पास आती है, तो बिल्कुल हम लैम्बोर्गिनी का आकर के आपका बिल्कुल टीका वगैरह करेंगे, बिल्कुल उसकी जो भी है हम सारी पूजा व्यवस्था करेंगे, हम आएंगे। तो साधु जी को पिक करने के लिए वो आ गए, साधु जी को पिक करा उन्होंने और पूजा कराई। पूजा कराने के बाद कहा कि साधु जी मेरे साथ थोड़ा सा एक ड्राइव पे चलिए। तो वो साधु जी को लेकर के ड्राइव पे निकल गए, और जब वो थोड़ा रास्ते में पहुंचे, एक सिटी एरिया में पहुंचे, तो जहां ट्रैफिक थोड़ा लगा हुआ था, ट्रैफिक में रुके, और तो लैम्बोर्गिनी हर जगह तो नहीं दिखती है, तो जब लैम्बोर्गिनी दिखी तो लोग आके फाड़ फाड़ के देखने लग गए। और जब लोग आके फाड़ फाड़ के देख रहे थे, और उन्हीं लोगों ने जब देखा कि अंदर एक साधु बैठा, तो उनकी आंखें और चौड़ी हो गई कि साधु लैम्बोर्गिनी में क्या कर रहा है। तो साधु ने शीशा नीचे करके बोला कि डोंट वरी, ये लैम्बोर्गिनी मेरी नहीं है, क्योंकि लोग इस नजर से देख रहे थे कि ये साधु जी आप भी, साधु जी आप भी। तो उनको ये बोलना पड़ा। तो जब ये हुआ, उसके बाद जब थोड़ा सा आगे चले, तो अब साधु जी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम अब हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा आगे और भी कार्य है, मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बोला, और एकदम से उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन व्यक्ति जो वो लैम्बोर्गिनी खरीद करके लाए थे, उनकी आंखों से आंसू झलकने लग गए, और वो जो आंसू थे वो खुशी के आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू नहीं थे।
अब जैसे ही ये हुआ तो साधु ने कहा कि क्या हुआ, आप गाड़ी को एक बार साइड में लगाइए। उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात हुई। तब वो कहते कि ये गाड़ी जो थी ये मैंने अपनी बीवी के लिए ली थी और मेरा बहुत ड्रीम था कि मैं अपनी वाइफ को ये कार दूंगा, पर इसको लेने में मैं इतना पागल हो गया, इस ड्रीम को पूरा करने में मैं इतना पागल हो गया कि मैं भूल गया कि मुझे उन्हें भी समय देना होता है। और मेरी बीवी ने 3 दिन पहले ही, मैं ये सरप्राइज उसे देने वाला था गाड़ी, पर ये गाड़ी लेने से 3 दिन पहले ही डिवोर्स फाइल कर दिया मेरे अगेंस्ट और डिवोर्स लेटर मुझे भेज दिया। और ये सुन करके वो शायद शॉक्ड हो गया, और आप सब भी ये सुन करके 100% शॉक्ड हो गए होंगे। ये बात है ना, क्या पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कितना और कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए आपको भी समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही शानदार बिजनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन बिजनेस इस दुनिया में नहीं हो सकता, इससे अच्छा बिजनेस इस दुनिया में नहीं है। और यहां पर जो चीजें हैं, एक कंप्लीट पैकेज मिलता है एक व्यक्ति को, अगर वो यहां पर सक्सेस, अगर उसका मायना देखा जाए तो जैसी सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकती है ऐसी सक्सेस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आप बहुत सारे बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में आपको रिलेशंस मिलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आपको कनेक्शंस मिलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आकर के आप एक बेटर पर्सन बनते हैं, है ना। और ये नॉर्मल बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, बट उसके बाद भी डायरेक्ट सेलिंग में भी लोगों ने नॉर्मल बिजनेस की तरह इसको समझना स्टार्ट कर दिया है और ये भूल गए हैं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग है और क्या डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। अब हो क्या रहा है, इस बात को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं और कैसे लोग गलत तरफ जा रहे हैं और उसे प्रमोट भी कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है एक बहुत सिंपल मॉडल था। ये हेल्थ से लेकर के स्टार्ट हुआ था कि हेल्थ को लोग प्रमोट करते थे, हेल्थ सप्लीमेंट्स को लोग प्रमोट करते थे और उन्हें वो जो लोग हेल्थ सप्लीमेंट सेल किया करते थे वो डायरेक्टली मार्केट में सेल हुआ करते, डायरेक्ट सेलिंग से नहीं सेल हुआ करते थे। पर उन्होंने देखा कि हमारा सप्लीमेंट कब बिकता है, जब किसी को पसंद आता है और वो आगे प्रमोट कर देता है, तब हमारा सप्लीमेंट ज्यादा बिकता है। जब कोई रेफर करता है, जब कोई किसी को रेफरेंस देता है, जब हमारी माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी होती है, तब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। तो ये चीज को जब देखा गया तो यहां से इन्वेंशन एक बड़े स्केल पे किया गया। इससे पहले भी इन्वेंशन हो चुका था डायरेक्ट सेलिंग का, बट यहां से एक बड़े स्केल पे इन्वेंशन किया गया डायरेक्ट सेलिंग का और यहां से एक डायरेक्ट सेलिंग को पूरी दुनिया में आगे ले जाया गया, इसी कॉन्सेप्ट, इसी मेथड को माइंड में रख करके कि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में, मैक्सिमम जो चीजें मार्केट में चलती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो ये गोल्ड हो, चाहे वो वॉच हो, ये सूट हो, व्हाटएवर, होटल्स हो, कोई भी दुनिया की चीज है, वो रेफरेंस बेस्ड चलती है। लोग रेफर करते हैं, लोग माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी करते हैं, किसी की सर्विसेज लेते हैं, किसी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको पसंद आता है तो आगे बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है, नहीं पसंद आता है तो भी बताते हैं ये अच्छा नहीं है, इसको मत यूज करना, आपका नुकसान हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के लोग जो है बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं कुल मिलाकर के। अब मुझे बताते रहिएगा, मेरी वॉइस आ रही है क्लियरली, तो थोड़ा लिखते रहिएगा, पता चलता रहेगा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट सेलिंग का, यहां से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे हर जगह लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया और वहां पर लोगों ने क्या देखा कि लोग सीखने को तैयार नहीं है। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में आकर के सीखने को तैयार नहीं है। कुछ डायरेक्ट सेलिंग भी थोड़ा गलत तरीके से प्रमोट हुई, जहां पर लोगों ने सपने बहुत ज्यादा दिखा दिए, जहां लोगों ने ओवर प्रॉमिस कर दिया, जहां लोगों ने इस इंडस्ट्री को इस तरीके से दिखा दिया कि आप आ जाएंगे और कल अमीर बन जाएंगे, थोड़ा इस तरीके से प्रमोट कर दिया, गलत तरीके से भी लोगों ने प्रमोट कर दिया। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को सफलता मिली, बट बहुत सारे लोगों को सफलता नहीं भी मिली। अब जो ये लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, जिन्होंने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक लोगों ने गुजार लिए बट उनको सफलता नहीं मिल पा रही, तो अब पिछले कुछ समय से, वैसे कुछ समय से नहीं, बहुत टाइम से डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ स्कैम चलते रहते हैं जो देखने में डायरेक्ट सेलिंग लगते हैं बट डायरेक्ट सेलिंग होते नहीं हैं, देखने में लगते हैं। तो इसी तरीके से बहुत टाइम से स्कैम चल रहे थे और वो जितने भी स्कैम थे वो बहुत सारे स्कैम हो चुके थे और लोगों को हर तरीके के स्कैम के बारे में समझ में आ गया था। बट रिसेंटली एक बहुत जबरदस्त चीज है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। देखिए, मैं क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट नहीं बोलने वाला हूं यहां पर उसके थ्रू जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपसे
उससे जरूर बात करूंगा। क्रिप्टो करेंसी एक अच्छी चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक करेंसी है, वो भी एक टाइप जो लोग वर्ल्ड इस टाइम एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक अलग चीज है। बट लोगों ने उसके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग में स्कैम करना स्टार्ट किया। उसके माध्यम से कैसे वो स्कैम हुआ, कैसे लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में एक मिनट बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना होता है? डायरेक्ट सेलिंग में आपको जिस भी आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपको एक बार ट्राई करना होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आपको प्रमोट करके एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है। वो नेटवर्क भी उसी प्रोडक्ट को और उसी सर्विसेज को यूज करता है। जब ये होता है तो आपका एक सेल जनरेट होता है, उससे आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, अब जो लोग बहुत साल से काम कर रहे थे बट वो सही पैटर्न में काम नहीं कर पाए, सही दिशा में काम नहीं कर पाए, सही एग्रेशन के साथ काम नहीं कर पाए, या मैं कहूंगा शायद डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए था ही नहीं, बट वो लोग लगे हुए थे क्योंकि बहुत सुना था कि समय लगता है यहां पर लोग अमीर बन जाते हैं, समय लगता है यहां पर लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस बन जाते हैं। मतलब वो सारी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, लोग उसके बारे में सोच रहे थे कि हमें भी एक दिन मिलेगा। लोग काम कर रहे थे, आज भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे लोग जिनको ये समझ में आया, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत हटा दिया कि वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है, ये चीज अच्छी है, ये प्रमोट की, सामने वाले ने इसको यूज किया, पे किया, तो उसको कुछ सर्विसेज मिले, कुछ प्रोडक्ट मिला। अब यहीं पर कुछ ऐसी कंपनीज आ गई जिन्होंने बीच में से सर्विसेज और प्रोडक्ट को हटा दिया। दो टाइप के स्कैम इस टाइम पे एमएलएम में चल रहे हैं। अब मैं स्कैम कहूं या फिर मैं ये बोलूं कि वो इलॉजिकल लगता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को स्कैम ना लगे, बट इलॉजिकल तो मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस कहा जाता है और वो चीजें बिजनेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। जैसे कि कुछ चल रही हैं चीजें ऐसी जिसको लोग समझ रहे हैं कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में वो क्या करते हैं, लोगों को लाते हैं, लोग आते हैं, लोग वहां परचेजिंग करते हैं तो पैसा लगता है। ठीक है, पैसे से ही परचेज होता है, बिना पैसे के तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस कहीं परचेज नहीं होती। तो उनको एक चीज समझ में आती है, यार पैसा ही तो लगवाना है, पैसा ही तो लगवाना है। और वो जब ये देखते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो यहां भी पैसा लगवाना है, वहां भी पैसा लगवाना है, यहां पे अगर 2,000 रुपए लगवाएंगे या 10,000 रुपए लगवाएंगे तो हमें 200 रुपए या 500 रुपए या 700 रुपए मिलेगा। बट हाँ, यहां पे अगर हम 2,000, 5,000, 10,000 रुपए लगा देंगे तो हमें 2,000 लगवाएंगे तो 1,000 मिल जाएगा, किसी का 5,000 लगवाएंगे तो 3,000 मिल जाएगा, 10,000 लगवाएंगे तो 5,000 मिल जाएगा। ये चीजें लोगों ने पकड़ ली और वो भूल गए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में किसी का पैसा नहीं लगवा रहे थे, आप डायरेक्ट सेलिंग में किसी को एक प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट कर रहे थे और वो अपनी मर्जी से उस प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज कर रहे थे। आप किसी का पैसा नहीं लगवा रहे थे। पर लोग इस मतलब को नहीं समझ पाए, उनको लगा हम पैसा ही तो लगवा रहे हैं, हम पैसा ही तो लगवा रहे हैं। जब तो और इस कंपनी में कोई भी कंपनी है, मान लीजिए जो जहां प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहां सर्विसेज मिलती है, जो लीगल कंपनीज है, वो थोड़ा बड़ा टर्नओवर देना पड़ता था, थोड़ी सी इनकम मिलती है। अब जिस कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं, और उस कंपनी में अगर 2,000 देने पर 1,900 भी बांट दिए जाए तो क्या दिक्कत है? आप बताइए मुझे, क्या दिक्कत है? और लोग ये फर्क भूल गए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और जो वो सामने वाला प्रमोट कर रहा है वो एक अलग चीज है। बिजनेस सेंस नहीं है उसमें। अगर वो बोल रहा है कि आप यहां पर 2,000 रुपए लगाइए, ठीक है, उसके बाद आपको राइट मिलेगा कि आप आगे लोगों के 2,000 रुपए लगवा सकते हैं, इस टाइप के स्कैम चल रहे हैं। ये कॉइन परचेज कर लीजिए, ये कॉइन फ्यूचर में बहुत बड़ा कॉइन हो जाएगा, अब आगे लोगों को ये कॉइन बेचिए। कोई रिलेवेंट नहीं है, किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं है, मतलब फेक प्रोमिसेस कर दिए जाते हैं, फेक इंफॉर्मेशन पास की जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग में स्कैम बहुत बड़ा चल रहा है इस टाइम पे। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के लोग स्कैम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग में लगे हुए हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और वहीं वो क्रिप्टो कंपनी में कोई काम कर रहा है, वो एक साल में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पे पहुंच गया है, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि वो इसी के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग में आया था। जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा था वो इसी बात के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग में आया था कि मैं भी एक दिन 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, या मेरी पॉपुलैरिटी हो, लोग मुझे पहचाने। जो भी चीजें डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप लेना चाहते हैं, वो सब उसे दिखता है कि वो वहां भी मिल रही है, बट किस कॉस्ट पे मिल रही है वो ये भूल जाता है। अब कॉस्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि आप वहां पे कितना कर रहे हैं, नहीं। आप जब ऐसे किसी कॉन्सेप्ट में जाते हैं जहां पर सिर्फ पैसा लगता है और पैसा घूमता है, तो वहां पर आप पैसा कब कमाएंगे? जब आप पैसा लगा लेंगे, जब आप पैसा लगा लेंगे और लगवा देंगे। अपना पैसा लगाने से भी नहीं आप कमा पाएंगे। जैसे रॉयल क्यू एक कॉन्सेप्ट है, मुझे वो कॉन्सेप्ट जो है सच में स्टार्टिंग में तो ठीक लगा था,
क्योंकि एक प्रोडक्ट था, एक सर्विस थी, पर जब उस सर्विस को मैंने यूज करके देखा तो मुझे ये समझ में आया कि ये सर्विस तो सिर्फ आपका पैसा कम करेगी। तो ऐसी सर्विस जो आपका बेनिफिट ना दे सके या जो जिसकी वैल्यू ना हो, उस सर्विस की वैल्यू ही नहीं है, तो उस सर्विस के लिए पैसा देने का क्या मतलब है? उस सर्विस के लिए पैसा देने का क्या मतलब है? तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग भटक गए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनमें से भी कुछ लोग गलत जगह पहुंच गए। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी पहुंच गए हैं, और वो मेन बात को भूल गए हैं। मेन बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, कंपनी का प्रमोशन होता है। लोग अपनी मर्जी से आकर के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप किसी का पैसा नहीं लगवाते, अपनी मर्जी से। उन्हें समझ में आता था वो लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता तो वो नहीं लेते। और अगर वो ले भी लेते हैं, मान लीजिए आपके कहने से, आपके इन्फ्लुएंस में, आपका दिल रखने के लिए, आपकी जबरदस्ती पे मैं कहता हूं, आपके दबाव में मैं कहता हूं, वो ले लेते हैं। बट वो जो पैसा देते हैं उसके बदले में उन्हें कुछ मिलता है, कुछ तो मिलता है। उनके हाथ में एक चीज होती है जिसके लिए उन्होंने पे किया है। बट जितने स्कैम्स आजकल चल रहे हैं, उन स्कैम्स में कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देते हैं। 10 लोगों का पैसा लगवाते तो उनको पैसा मिल जाता है, पैसा नहीं लगवाते तो पैसा नहीं मिलता है। और ये जो चीज है, ये डायरेक्ट सेलिंग को खराब कर रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये दिखने में तो डायरेक्ट सेलिंग ही लगती है। अब जो भी पहली बार इसको करेगा वो तो यही बोलेगा यही डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा कर कौन रहे हैं? इस टाइप के कॉन्सेप्ट को जिसमें सिर्फ पैसा पैसा लगता है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो पाए या वो कामयाबी नहीं मिली जिसको वो सोच करके काम कर रहे थे। ऐसे लोग उस कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं और वो बीच के उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को हटा दे रहे हैं और सिर्फ पैसे को, कि पैसा इधर और पैसा उधर, इधर से इधर पैसा लगेगा तो इधर से इधर पैसा आएगा। आप 10 लोगों का पैसा लगवाएंगे तो उन्हीं का पैसा घूम करके आपको आएगा। ये प्रोडक्ट बेस में भी होता है कि जब कोई पैसा लगाता है, जब कोई आकर के परचेजिंग करता है, तभी आपको प्रॉफिट मिलता है। बट वो जो बंदा पैसा लगा रहा है, वो जो परचेजिंग कर रहा है, उसको वो प्राइस का कुछ ना कुछ मिल रहा है। वो जो पैसा दे रहा है उसको अपनी वैल्यू वसूल कर रहा है। बट इस तरीके के कॉन्सेप्ट जहां सिर्फ पैसा लगता है, वहां अगर कोई आकर के सिर्फ पैसा लगा देता है और आगे अगर वो किसी का पैसा नहीं लगवाता है तो वो पैसा नहीं कमा सकता। अब एक बंदा हो सकता है मान जाए कि ठीक है भाई मैं लगा देता हूं पैसा, पर उसके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ऐसा फ्री का पैसा नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर आप उनको जाके बोलेंगे ये बिजनेस है, तो भाई बिजनेस का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस में आप यहां से पैसा देंगे और वहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यहां से आप पैसा देंगे, वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं होता जहां पर कि आप पैसा दे और आपको कुछ ना मिले। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ऐसी चीज है जहां पर आप पैसा देते हैं, आपको मिलता नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है कभी जल्दी कभी बाद में। बट ऐसे कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्लान्स तो नहीं चला सकती। वो तो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो तो सिर्फ बैंक्स के हाथ में होता है, या वो तो सिर्फ जो लीगली अप्रूव्ड होते हैं गवर्नमेंट से, वो लोग इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे LIC हो गया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये लोग इन्वेस्ट करा सकते हैं क्योंकि ये उस पर आपको रिटर्न्स देते हैं और ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं। बाकायदा टैक्स जाता है, इवन टैक्स की सेविंग्स होती है लोगों की। वो एक अलग चीज है और ये एक बिल्कुल अलग चीज है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे स्कैम्स से दूर रहे। और एक स्कैम है जिसमें मेरी बहुत समय से नजर है, बहुत समय से मैंने उसको क्लोजली भी वॉच किया है, समझा है। एट द एंड मुझे भी वो स्कैम ही लग रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं हर स्कैम भाग जाए, मैं ये नहीं कहता कि वो भागेगा या नहीं भागेगा, बट वो एक कंप्लीटली स्कैम है। वो अगर अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग कहता है और बिजनेस कहता है तो वो बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं कह सकता, एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कह सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग नहीं कह सकता क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो 100% मेरे लिए एक स्कैम है और उसका नाम है फोरसेज। और इसके बारे में बहुत जल्द मैं एक डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा जहां पे हम फोरसेज के बारे में, या फोरसाज जो भी इसको कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जहां सिर्फ लोगों का पैसा लग रहा है, सिर्फ पैसा लग रहा है घुमा घुमा करके, और उस पैसे से कहा जा रहा है कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ऑब्वियसली कमा सकते हैं, जहां पर किसी को कुछ देना नहीं है पैसे के बदले में, तो आप पैसा कमा सकते हैं। आप 10 लोगों का पैसा लगवाएंगे तो आप पैसा कमाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हो सकता है आज का ये मेरा वीडियो फोरसेज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बुरा लगे, तो आपको समझना जरूरी है कि आप जहां काम कर रहे हैं वो गलत जगह है। ठीक है, सो गलत चीज के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम बात करते रहेंगे गलत चीजों के बारे में, गलत चीजों को उठाते रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग को
डायरेक्ट सेलिंग को अब हमें क्लीन करने की जरूरत है। वैसे तो बहुत सारी क्लीनिंग ऑलरेडी होने वाली है क्योंकि लॉ बन चुका है, बट हम भी मिलकर के इसमें क्लीनिंग जरूर करेंगे अगर आप और हम ठीक से अवेयरनेस लोगों को दे दे कि क्या कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है और क्या कंपनी स्कैम है, तो हो सकता है लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।